हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कब्जा स्विंग टिप्स पर। तो आज मैं आपको देखिए इस 2.5 मीटर कपड़े में से ए लाइन कुर्ती की कटिंग करके दिखाऊंगी। बहुत ही हैवी साइज़ है ये, लेंथ भी इसकी काफ़ी है और साइज़ भी इसका हैवी है। तो देखिए मैं आपको इसकी आज कटिंग करके दिखाऊंगी कि हम ए लाइन कुर्ती की कटिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो पहले कपड़े को हम उल्टा और सीधा देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। देखिए दोनों पार्ट्स हम एक साथ ही कट करेंगे। तो पहले हम इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड करके फिर लंबाई में फ़ोल्ड कर लेंगे। तो 4 फोल्ड करके कपड़े को मैंने इस तरीके से रख लिया है, क्योंकि हम दोनों पार्ट साथ में ही कट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है हमारा ऊपर वाला पार्ट और ये है नीचे वाला पार्ट। वन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, खुली साइड मैंने इस तरफ रखी है, और जो भी कान वगैरह है वो मैंने निकाल दी है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम कपड़े की सीध देखेंगे। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है, टेढ़ा मेढ़ा है, उसको कट करके निकाल देंगे आप यहाँ से। फिर उसके बाद आपको 1.5 इंच यहाँ पे पूरा मार्जिन लेना है। 1 इंच नीचे की सिलाई के लिए, फोल्ड करने के लिए, आधा इंच ऊपर शोल्डर के लिए। तो मैं एक ही साथ पूरा मार्जिन ले लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ से फिर हम इसकी लंबाई लेंथ लेंगे। देखिए लंबाई मेज़र करेंगे तो मुझे यहाँ पे इस मार्जिन को छोड़ते हुए 45 इंच पर लंबाई लेनी है इसकी फिक्स। जो भी मुझे मार्जिन लेना था वो 1.5 इंच मैंने नीचे ले लिया, आधा इंच शोल्डर के लिए, 1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से लंबाई के निशान लगाने के बाद फिर हम इस निशान को भी सीधा कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है ए लाइन कुर्ती कटिंग करने का, लेकिन हमें सुनने में लगता है कि पता नहीं कैसे कटिंग होती है इसकी। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी। तो देखिए अब यहाँ पे मैं मेज़र करूँगी। ऊपर से एक बार मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे लेंथ को कि मेरी सही है या नहीं। तो मेरी बिल्कुल फिक्स लेंथ है। अब यहाँ पे मुझे लेने हैं शोल्डर यानी कि तीरा। ठीक है, तो मेरा 15 इंच का तीरा है, तो मैं फुल तीरा ले रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंच हाफ करके, क्योंकि पीछे का गला बहुत छोटा है इसका, तो मुझे फुल ही लेना है। ठीक है, 7.5 इंच पर एक निशान हमने ऊपर लगाया, एक नीचे, और 7.5 ही हम लेंगे आर्म होल का निशान। ठीक है, 7.5 आर्म होल का निशान लगाने के बाद फिर हमने इस तरीके से इसको निशान को आपस में मिला के एक बॉक्स सा तैयार कर दिया है। ठीक है, इसको हमने पूरी लाइन खींच दी है आर्म होल वाली, क्योंकि यहाँ पे हम फिटिंग का भी निशान लगाएंगे। ठीक है, देखिए आर्म होल से नीचे आपको 2.5 इंच नीचे हमें ना फुल चेस्ट का निशान लगाना है। ऊपर हम अपर चेस्ट का लगाएंगे। यहाँ पे मैं कमर का नाप ले रही हूँ, तो मेरी कमर है 15 इंच पर। ठीक है, और मैं हिप का नाप लूँगी। यहाँ पे हिप है मेरी 20 इंच में, क्योंकि मैं 20 इंच ले रही हूँ, क्योंकि इन जिसका भी ये सूट है इनकी बहुत काफ़ी बड़ा पेट है, तो उस वजह से ऊंचाई रखना है मुझे हिप। अगर आप बंद साइड से बंद हुई कुर्ती बनाते हो तो आपको हिप का नाप नहीं लेना है, कमर से ही डायरेक्ट फिटिंग करनी है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम आर्म होल का आधा लेंगे इस तरीके से, और 1 इंच हम गुलाई देंगे कॉर्नर से, निशान लगाएंगे अभी। फिर हम यहाँ पे अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो 11 इंच पर लगाऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी 22 है, हाफ में ही मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ लगाऊंगी 10.5 पर, क्योंकि ये 21 इंच है, और यहाँ लगाऊंगी मैं 11 पर। और ये हिप का साइज़ है मेरा 12.5, क्योंकि हिप है मेरी काफ़ी ज़्यादा हिप है इनकी, इस वजह से। ठीक है, तो मैंने आपको ये नीचे जो 2.5 इंच नीचे ये निशान बताया है ना, यहाँ से हम अपने फुल वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से इन निशानों पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिटिंग वाली। ठीक है, आपको पूरा फुल नाप लेके चौथाई हिस्सा करना है। तो मैंने ये सूट से नाप लिया हुआ है, तो इस वजह से मैंने आपको हाफ में ही बताया है। ठीक है, इस तरीके से आपको 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, देखिए इस हिप वाले निशान से और इस नीचे वाले निशान तक हमें स्केल की मदद से सीधा निशान लगाना है। इस तरीके से जितना भी आपके कपड़े में अर्ज है
ठीक है, पना दिया हुआ है उतना ही आपको फुल निशान लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारी ए शेप में आ जाएगी। और एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लेंगे इसमें, क्योंकि मुझे ना ये ओपन रखनी है साइड से। ठीक है, इस तरीके से। तो 1.5 इंच का मैंने इसमें मार्जिन ले लिया है, सिलाई लगानी है मुझे। अगर आप बंद रखते हो तो आप डायरेक्ट कमर से ही ये निशान जॉइंट करोगे, ना कि हिप से। हिप का आपको निशान नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप साइड से बंद कुर्ती रखते हो बिल्कुल सिलाई लगा के, तो आपको आधा इंच का ही मार्जिन लेना है नीचे की साइड। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉर्नर पे जो 1 इंच का निशान लगाया था, ये वाला और ये वाला, इन तीनों निशानों को हम आपस में जोड़ देंगे सेंटर से लेते हुए फिटिंग वाले निशान तक। इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम गोलाई देते हुए मिलाएंगे। ठीक है, और 3 इंच का हम गले की चौड़ाई लेके 7 इंच पर हम इसकी लंबाई ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बना के, और 2 इंच का गला हम पीछे का रखेंगे, तो 2.5 इंच पर मार्जिन, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और गोल शेप दे देंगे हम फ्रंट और बैक दोनों गले में। ठीक है, दोनों में आपको जैसी भी शेप देनी है आप उस तरीके की दे सकते हो, मुझे गोली देनी है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं 1 इंच शोल्डर डाउन करूँगी, क्योंकि बैक गला बहुत ही छोटा दिया हुआ है, इसका बनाना है मुझे। 1 इंच का मैंने इसमें डाउन किया हुआ है। ये डाउन आपको आर्म होल की साइड देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ना फ्रंट आर्म होल का निशान और लगाएंगे, आधा इंच अंदर की साइड इस तरीके से निशान लगाएंगे, और एक और लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर इसी लाइन से बिल्कुल आधा इंच अंदर की साइड करते हुए एक और बॉक्स बन जाएगा, हमारा न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें 1 इंच की गोलाई इस वाले कॉर्नर से देंगे। देखिए, यहाँ से इस कॉर्नर से हम 1 इंच की गोलाई देंगे, सेंटर पॉइंट से ही गोलाई देते आएंगे, फिटिंग वाले निशान से आपको मिलानी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल हो गई। ठीक है, और ये बैक आर्म होल। यहाँ पे मैंने देखिए ये वाला निशान मैंने ओनली आपको वेस्ट का निशान लगाने के लिए बताया था, सॉरी बस्ट का। तो यहाँ पे मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है फुल। आपको समझ में आई है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। तो यहाँ पे मैं बैक गले के हिसाब से कटिंग करूँगी। पहले दोनों पार्ट्स एक साथ कटिंग, निशान लगाया है ना हमने, इस वजह से। तो बैक गले के हिसाब से पहले कटिंग होगी, उसके बाद हम फ्रंट वाले नेक की करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पूरे साइड से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से देखिए मेरा यहाँ से हाथ सही से नहीं आ रहा है, तो इस वजह से कटिंग करने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे मैंने कटिंग कंप्लीट कर लिया। अब हम ऊपर का पार्ट उठाएंगे फ्रंट वाला, और ऊपर वाले पार्ट के गले की भी कटिंग कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इस तरीके से आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। देखिए थोड़ा सा मैं सूट ऊपर उठा के अपनी साइड रखूँगी, क्योंकि अच्छे से नहीं कट पा रहा है। तो फ्रंट गोलाई भी हम इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर देंगे, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग की है हमने, एक एक पॉइंट आपको समझाया है। अब यहाँ पे जो भी हमने ये मार्क लगाए हैं ना, इन पे कट लगा लेंगे, ताकि जब हम फ्रंट और बैक पार्ट फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ स्टिच करेंगे ना, तो ये कट से कट मिलनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें करना क्या है, नीचे की साइड से जो ये कॉर्नर सा निकला हुआ है ना, इस साइड हमें हल्की सी गुलाई देनी है, थोड़ी सी ही देनी है आपको, और इसको कट कर देना है, जिससे कि इसमें अच्छे से शेप आ जाए। ठीक है, देख सकते हैं आप, कटिंग कर दी है मैंने इसकी, और इसकी काफ़ी सुंदर शेप आ चुकी है। अब कॉर्नर सा नहीं निकलेगा यहाँ से। ठीक है,
अगर आपको इसकी स्टिचिंग भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अब यहाँ पे मैं ना आर्म होल चेक करूँगी इस तरीके से कितनी है, इसी हिसाब से हम बाजू कट करेंगे ना। तो 12 इंच की मेरी मार्जिन लेते हुए आई हैं, मार्जिन भी लिया है मैंने फिक्स। तो ये साइड से बचा हुआ कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रख लिया है मैंने इस तरीके से। और इसकी लेंथ हमें बाजू की लेनी है 16 इंच। तो इसमें कम पड़ रही है, 13 इंच है इसमें ओनली। 3 इंच हम इसमें अलग से प्लस करके इसकी लेंथ फुल करेंगे। नीचे की साइड हम एक पट्टी लगाएंगे 3 इंच की। तो यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद 3.5 इंच पर हम जब डाउन करेंगे ना, तो वहाँ से भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। अब हमें इस तरीके से तिरछे में निशान लेना है। तो हमने जब आर्म होल का नाप लिया था ना, तो 12 इंच आ रहा था। तो हमें 1 से पौना इंच इसमें कम करना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच कम करूँगी और इस तरीके से तिरछे में निशान लगा लूँगी 11 इंच पर। और इसमें दे दूँगी मैं स्लीव्स की शेप, ठीक है। अगर आप इस तरीके से स्लीव्स कट करते हो ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगी, ना ही बड़ी ना ही छोटी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये शेप देनी है। अब आगे की साइड हम 3 इंच का कपड़ा इसमें जॉइंट करके और आगे की गोलाई वाली शेप हम उसी समय देंगे जब हमारा कपड़ा ये जॉइंट हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे अंदाजे से निशान लगा के कटिंग कर दूँगी स्लीव्स की, ठीक है। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर एक लाइक और कमेंट करके कि आपको मेरी ये लाइन कुर्ती की कटिंग समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। कुछ जो भी आपकी राय हो वो ज़रूर बताना मुझे। देखिए यहाँ पे मेरी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, ये पट्टी सी बची हुई है साइड से लंबी लंबी, इनमें से हम इस तरीके से 3-3 इंच का कपड़ा निकालेंगे और इसमें जॉइंट करके बना देंगे। तो फ्रेंड्स बताना ज़रूर कि आपको मेरी कटिंग कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।